अस्सलामुअलैकुम बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 2 सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 2 पार्ट 3। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नेम है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हाइपोथेसिस डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमारे चल रहे हैं स्टेप्स इस टॉपिक के, जिसमें से हमने 4 स्टेप पढ़ लिए थे। जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप था वो था रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद हमने उसमें क्या किया था, हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचाना था। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन की थी। ऑब्जर्वेशन हमने 5 सेंसेस के मुतालिक की थी और इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक हमारे पास क्वालिटेटिव होती है, दूसरी हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बाद हमने अगला जो स्टेप पढ़ा था वो था हमारे पास फार्मूलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। हमने ऑब्जर्वेशन से एक हाइपोथेसिस, एक ख्याली बात बनाई थी। उसके बाद हमने उस ख्याली बात को एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दी थी, उसको डिडक्शन में कन्वर्ट किया था, जिसके लिए हमने इफ एंड देन का वर्ड यूज किया था और वो हमारे पास एक डिडक्शन बन गई थी, एक हमारे पास टेंटेटिव डेफिनेशन बन गई थी, स्टेटमेंट बन गई थी। आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। जाहिर सी बात है, एक हमने टेंटेटिव एक स्टेटमेंट बना दी है। अब उस स्टेटमेंट को सही करने के लिए या गलत करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है। अब एक्सपेरिमेंटेशन हमारे पास है क्या, ये हमारे पास तजुर्बा है उस स्टेटमेंट का जो हमने दी है टेंटेटिव फॉर्म में, तो उसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए देखना है कि वो हमारे लिए ठीक है कि वो नहीं ठीक। बात करें साइंस की डेफिनेशन की, तो हमने पढ़ा था ऐसा इल्म जो हमें तजुर्बात और मुशाहिदात ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है तो वो हमारे पास साइंस कहलाता है। इसलिए ये बात मैं आपको पहले ही ज़हन नशीं कर दूं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बहुत ही अहम स्टेप है, जिसमें हम हाइपोथेसिस को या किसी भी स्टेटमेंट को सही या गलत कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके ज़रिए से बात वाज़ेह हो जाती है कि हमारे पास हाइपोथेसिस ठीक भी है कि नहीं। और हमारे पास हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट नहीं होती, बहुत सी स्टेटमेंट होती हैं और उसको हम सही कंसीडर करते हैं कि हमारे पास उसमें से सबसे जो अच्छी स्टेटमेंट है या ठीक स्टेटमेंट है वो कौन सी है हाइपोथेसिस की। ज़रिए से हम इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि इससे हमें पता चल जाता है कि कोई हाइपोथेसिस ठीक है कि गलत है। उसके बाद है हमारे पास जो छठा स्टेप है वो है हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो समरी का मतलब आपको पता है खुलासा करना, कि हम मेन चीज़ों को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हाइपोथेसिस ठीक है तो उससे हम रिजल्ट अहस करेंगे, नताइज अहस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा स्टेप ज़रूरी है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, जिसमें बायोलॉजिस्ट जो हैं क्वांटिटेटिव डाटा मुख्तलिफ ग्रुप से कलेक्ट करते हैं। बायोलॉजिस्ट हमारे पास क्वांटिटेटिव जो है डाटा मुख्तलिफ ग्रुप से इकट्ठा करके उसको एक समरी की शक्ल में तैयार कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट कहलाते हैं। अब समराइजेशन रिजल्ट हमारे पास होता क्यों है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सपेरिमेंट में जो हाइपोथेसिस ठीक है तो उससे अब मैंने 2 तरह की बात बताई थी कि अगर हाइपोथेसिस गलत होगी तो वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी, अगर वो ठीक होगी तो हम उससे रिजल्ट अहस करेंगे। तो वही चीज़ समराइज कर देते हैं हम रिजल्ट को, किसके ज़रिए से, हाइपोथेसिस के ज़रिए से, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हम उस रिजल्ट को समराइज कर लेते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये जो रिजल्ट है हमारे पास इसको एवरेज फॉर्म में हम इकट्ठा करते हैं। एवरेज फॉर्म कैसी फॉर्म होती है, ये हमारे पास मैथ का मेथड है जिसमें हम मुख्तलिफ टेक्निक्स एंड टूल को यूज़ करके एवरेज निकालते हैं। अब क्या है एवरेज, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 स्टूडेंट को अपनी किताब देती हूँ और मैं कहती हूँ जाओ इसका वेट करके आओ। जब वो वेट करने जाते हैं तो देखते हैं कि पहले स्टूडेंट का वेट अलग होता है और दूसरे का जो स्टूडेंट जो बुक का वेट करने गया उसका अलग किस्म का वेट है और तीसरे का अलग किस्म का है। तो मैं क्या करूँ,
तो मेरे लिए ये सवाल ये बहुत मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक ही बात मानूंगी तो तीसरे की मे भी ठीक हो, और अगर मैं दूसरी की मानूंगी तो मे भी पहले की ठीक हो। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं तीनों की जो स्टेटमेंट है, जो डाटा है, उसको मैं लिख लूंगी और उसका मैं एक एवरेज निकाल लूंगी। अब जो एवरेज में रिजल्ट निकलेगा वो मेरे पास एक ठीक रिजल्ट होगा, बिल्कुल ठीक उसका वेट होगा बुक का। तो ये हमारे पास है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट कि मुख्तलिफ ग्रुप से हम स्टेटमेंट लेते हैं, डाटा लेते हैं और उसका हम एवरेज निकाल कर स्टैटिकली एवरेज निकालते हैं, कंपेयर करके एक दूसरे के जो ग्रुप की एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको, डाटा को, तो उससे हमें एक रिजल्ट मिल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट कहलाता है। उसके बाद ये किस तरह से है, बायोलॉजिस्ट गैदर्ड एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, डाटा फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिकली टू ड्रॉ कंक्लूजन। बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिकल एनालिसिस, बायोलॉजिस्ट इस तरीके से स्टैटिकल एनालिसिस के लिए किसी भी डाटा को एनालाइज करते हैं और एक्चुअल स्टेटमेंट को हम क्या, क्वांटिटेटिव डाटा को हम इकट्ठा करके और उनका रिजल्ट निकालते हैं बाकायदा एवरेज तरीके से, और उसमें हमारे पास कौन से टेक्निक एंड टूल्स यूज होते हैं, स्टैटिकली हम उसको कंपेयर करके निकालते हैं। हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट हो गई, एक हमारे पास डाटा का रिजल्ट निकल आया। अब एक बायोलॉजिस्ट को अगर इसमें कामयाबी हासिल हो गई है तो क्या वो चुप करेगा, चुप करके बैठेगा? नहीं, वो अपने रिजल्ट को दुनिया तक पहुंचाएगा, वो शो ऑफ करेगा अपने रिजल्ट को कि मैंने एक स्टेटमेंट से एक मैंने हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस निकाली थी और हाइपोथेसिस को निकाल कर मैंने डिडक्शन की, डिडक्शन के बाद मैंने उसके जो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद मैंने एक अच्छा रिजल्ट निकाला है। तो वो चुप करके नहीं बैठेगा, वो अपने का इस कारनामे को पब्लिश कराएगा, बुक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जा जा के बताएगा, सेमिनार्स में बताएगा कि उसने ये काम किया है, तो वो बहुत ठीक है। अब ये जो स्टेप का नेम है, ये स्टेप का नेम ही इंडिकेट बता रहा है अपने आप को, रिपोर्टिंग द रिजल्ट। वो अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करेगा, पब्लिश करेगा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, बायोलॉजिस्ट जो है। तो इसका स्टार्ट हम इस तरह से करते हैं, बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। बायोलॉजिस्ट अपने जो कारनामा है उसको वो जर्नल्स और बुक्स के ज़रिए से पब्लिश कराएगा, शाया करवाएगा। अब हमारे पास जर्नल्स क्या हैं और बुक्स क्या हैं? जर्नल्स बेसिकली हमारे पास बुक्स होती हैं, ये जिसमें अपनी स्टडी को बायोलॉजिस्ट बताएगा और इसको आगे बढ़ाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, इन टॉक एट इंटरनेशनल एंड नेशनल मीटिंग एंड इन सेमिनार्स। अब हमारे पास जो इंटरनेशनल और नेशनल मीटिंग होती हैं, इसमें बायोलॉजिस्ट जो है अपनी स्टडी को बताएगा और इस तरीके से अपने रिजल्ट को ये पब्लिश करेगा, दुनिया में बताएगा। इसके अलावा ये कॉलेजेस में जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा और वहाँ पर ये अपने इस रिज़ल्ट को बहुत अहमियत देगा, ज़रूरी समझेगा कि ये दूसरों तक पहुँचे और इस तरह ये अपने रिज़ल्ट को पब्लिश कराएगा। एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये एक साइंटिफिक मेथड का बहुत ही अहम पार्ट है कि ये अपने रिज़ल्ट को सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है, शाया करवाता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पहचान सकें। आगे क्या है, इट अलाउ देयर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट और अप्लाई द नॉलेज टू सोल्व देयर प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम। कि ये बायोलॉजिस्ट जो है जब अपने रिजल्ट को पब्लिश करवा देगा तो ये अलाउ करेगा लोगों को कि इसको वेरीफाई करवाए और अप्लाई करे अपने नॉलेज में, ताकि ये दूसरी और प्रॉब्लम को हल करने के लिए यूज़ कर सके। ये थे हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के स्टेप, और इसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया था। ये हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स थे, जिसके ज़रिए से हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचाना था। उसके बाद हमने उसको ऑब्ज़र्व किया था, ऑब्जर्वेशन की थी। उसके बाद हमने फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की थी, जिसके ज़रिए से हमने हाइपोथेसिस बनाई थी और उसको हमने डिडक्शन में कन्वर्ट
कन्वर्ट किया था और एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट बनाई थी, और साथ में हमने उस स्टेटमेंट का एक्सपेरिमेंट किया था जिसके नतीजे से हमें पता चला कि कौन सी हाइपोथेसिस ठीक है या कौन सी हाइपोथेसिस हमारे पास ठीक नहीं है। उसके बाद हमने किया था समराइजेशन ऑफ रिजल्ट समराइज किया था समरी के ज़रिए से। उसके बाद हमने की थी रिपोर्टिंग द रिजल्ट, जिसमें हमने रिपोर्ट किया था, पब्लिश किया था अपने रिजल्ट को, ताकि लोगों से ये बात छुपी ना जाए, उसको हमने लोगों तक पहुंचाया था। और इस तरीके से हमने इस मेथड के ज़रिए से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं।